अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। 2:30 बज रहे हैं और मेरे यहाँ आज फिर मेरे रूम में पेंटिंग लगी हुई है और अम्मी मसाले वगैरह बकरीद की निकाल रही थी। कुछ भी मतलब सही से नहीं, दस्तूर के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा, मीन्स सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उलझा है सब कुछ पेंटिंग की वजह से। और सोना मेरे रूम से मिला हेलीकॉप्टर जो इनकी मीनू अम्मी लेके आई थी शॉप के लिए, एक वो अपने लिए निकाल ली थी शायद, तो वो है या मैं दुकान से ले आई थी, मीनू दुकान पे रखी थी। तो और आज मेरे यहाँ क्या हुआ, इस जो सनस्लेट है इसकी बॉर्डर को ना अम्मी कह रही थी वाइट ही करा दो। मैंने भी कहा कि अम्मी ठीक है वाइट ही करा दो, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं ठीक है, क्योंकि मैं उदयपुर के पैलेसेस से देख देख के कॉपी करती हूँ। कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा घर पैलेस नहीं है, लेकिन हर किसी का घर हर किसी के लिए पैलेस होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि मेरी ओल्ड बिल्डिंग है तो कुछ कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन की डिज़ाइन कुछ कुछ वहाँ से मिलती है, क्योंकि मेरा भी काफ़ी पुराना घर है, 100 साल पुराना। तो जैसे वहाँ पर जो कुछ भी जो 100 साल पहले या 200 साल पहले जो बना, उससे इसका कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन कुछ कुछ मिलता है। जैसे ये चीज़ें जो है ना, ये किसी भी पुराने घरों में आप देखेंगे तो मिलेंगे, तो है। तो इसलिए मैं कुछ कुछ कलर वहाँ से कॉपी करती हूँ, उदयपुर की पुरानी बिल्डिंग्स जो मोनूमेंट्स हैं उनसे। तो मैं सोचा वहाँ पे सब वाइट है तो ये वाइट ही रहेगा, मतलब बीच लाइट है तो ये वाइट करवा देंगे, अच्छा लगेगा। मगर कुछ कुछ हम लोगों को सूनापन मुंडापन लगने लगा, क्योंकि हम लोग ठहरे बलरामपुरी यूपी के बलरामपुरी, रंग बिरंगे कलर वाले। वैसे भी मुझे राजस्थानी चीज़ें पसंद हैं, राजस्थानी कल्चर। फिर अम्मी से मैंने कहा अम्मी ने इसको बॉर्डर कराना पड़ेगा, अम्मी ने कहा करा लो। तो मैं डार्क ग्रीन सजेस्ट करी थी, जो काही ग्रीन जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसराइल भैया काही ग्रीन लाने गए, ये कलर ले आए। मैंने कहा अरे बाप, ये कौन सा कलर ले, ये कलर तो बिल्कुल नहीं कराना था हमको, मैं तो काही ग्रीन बोली थी। बात सच है, मैं जो कलर का पैसा दे रही हूँ, जो कलर कार्ड शेड दे रही हूँ, उसी कलर से करना चाहिए। अब ये कलर आ गया तो इसराइल भैया कर रहे थे। और फिर मैंने कहा इसराइल भैया ऐसा ना हो कि बाद में अफसोस हो, अब पता नहीं 2-3 साल बाद फिर पेंटिंग होगी, तो इसराइल भैया ऐसा करें आप, अम्मी उधर ना उड़ाओ, मेरी चादर में लग रहा है सारा धूल। तो मैंने इसराइल भैया से कहा कि इसमें, क्योंकि मुझे कलर को डार्क करना, लाइट करना, उसमें मिक्स कलर चेंज करना, ये सब मुझे बनाना भी आता है, तो इसराइल भैया को भी आता है, वो तो पेंटर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें ब्लैक स्टैनर मिला के इसको चेक करता हूँ, लाता हूँ। ब्लैक स्टैनर लेके आए, वो उसको मिलाए। मेरे मोहल्ले में आसपास दुकानें हैं, वहाँ छोटी छोटी चीज़ मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मेन कलर हम लोग दूसरी दुकानों से मंगाते हैं, जहाँ मनचाहा बर्जर का कलर, सिल्क, इजी क्लीन वगैरह, इजी क्लीन फ्रेश वगैरह बन जाता है। तो इसराइल भैया फिर लाए, थोड़ा सा बनाए, थोड़ा सा मैंने कहा बॉर्डर पे मारिए, तो उन्होंने ये कलर थोड़ा सा जो ब्लैक कलर मिला के जो डार्क काही ग्रीन बनाए थे वो लगाए। तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यही अच्छा लगता है। तो कुल मिला के कभी कभी ना कुछ जो होता है मौत के सिवा सब कुछ अच्छे के लिए होता है, हम लोग कहते हैं ना, तो कभी कभी गलतियाँ भी अच्छे के लिए होती है। ये आज एक बार फिर से साबित हो गया। और अब चलती हूँ मेरे रूम में। मेरे रूम में ये कलर हो रहा है, हाईलाइट ही था, बेड का ऊपर वाला वो पार्ट था। तो अभी ये सिंगल, मुझे थोड़ा खुला खुला रूम चाहिए था। और अब मैं जा रही हूँ लंच करने। सुबह से इस कमरे को खाली कराना, कमरे में कुछ गंदगी और उसको झाड़ू लगा के पोछा लगाना, क्योंकि मैं बाद इकट्ठे के लिए नहीं रख सकती कोई चीज़, बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर ये सब एक एक बार पोछना है, सामान को ले जाके रखना करके, फिर जहाँ रखूँ वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ भी तय करके रखना, फिर उसको वहाँ पर ढकना, ये सब मैं कर रही थी सुबह से। इस पर भी मैंने गंदी वाली बेडशीट पलट के बिछा दी कि अगर पेंट गिरे तो सेकंड साइड गिरे। और बस जल्दी से जा रही हूँ खाना खाने, खाना खा के नीचे के घर की सफाई करने। तो मैं भी सोच रही हूँ अम्मी के साथ जाके थोड़ी सी अम्मी की हेल्प कर दूँगी, मम्मी को अच्छा लगेगा। वरना अकेले कोई ज़रा सा भी आपके साथ हो, कह दे मैं इतना कर लूँगा, तो इंसान को सुकून मिल जाता है। और बिल्कुल आप अकेले कर रहे हो ना तो वो अलग चीज़ हो जाती है, देख के बुखार आ जाता है। मेरी अम्मी बहुत तकलीफ़ में, कमज़ोरी में, खा पी नहीं पाती ना, उसे बहुत अफसोस रहता। तो मैं अगर खाली बैठी हूँ, काम में बिजी रहती हूँ तो कोई मसला नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं सकती, 2 ही आते हैं। लेकिन अगर खाली हूँ तो अम्मी के साथ जाके कुछ तो हाथ बटा सकती हूँ ना। तो भी जो खाना करके वहाँ जा रही हूँ। मैं अभी अपने बेड पे आराम कर रही हूँ, मतलब मीन्स इस पे देखिए बेडिंग पे, ये इसलिए ना कि इस पे बेडशीट जो मेरी बिछी थी वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी, और जो बेडशीट मुझे धुलनी है उसको उल्टा करके मैं डाली थी, मगर वो गंदी बहुत हो गई तो उस पर तो लेट नहीं सकती। और कर्टन भी रात में मैंने आप लोगों ने देखा था मैं डाल दी थी ना, अभी उसको कर्टन को निकाल दी हूँ। और मेरे इसराइल भैया पेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे लेट सकती हूँ। और यही जगह पे कोई पराया आदमी यहाँ पे घुसा होता, पेंटिंग कर रहा होता, तो मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा उसके यहाँ पे बैठ भी नहीं सकती थी। एक इसराइल भैया ही ऐसे हैं ना कि मैं आराम से उनके साथ रहती हूँ। इसराइल भैया मेरे बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए आराम से कर रही हूँ। और थकान भी हो गई, दर्द भी होने लगा बॉडी में।
मेरी अम्मी मसाले वगैरह निकाल के नीचे वाले घर की सफाई करने चली गई हैं। और ये सेकंड एंड थर्ड राउंड इसराइल भैया करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या लुक आता है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आएगा, बहुत अच्छा आएगा। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और यही मेरी खुशी का राज है, यही मेरी खूबसूरत ऑरा का राज है। हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। और इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से बकरीद मनाएंगे, बहुत खुश रहेंगे। और मेरा बकरा भी शायद शाम तक खालू ले आएंगे। खालू के तो बकरियाँ बहुत पहले आ गए थे। बस बकरीद में मुझे दुखी रहता है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ कि किसी को कुर्बान करके हम लोग ईद बकरीद मनाते हैं, तो ये मुझे तकलीफ़ दे होता है। और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, मगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाह के भी नहीं रोक सकती। मैं तो अपने घर पे चाह मैं करवाना, अम्मी को मना भी कर रही थी कि अम्मी मत करवाओ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी की जान लूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब अम्मी कहीं नहीं, कुर्बानी ज़रूरी है, मैं करवाऊँगी, तो अम्मी भी मंगाई हैं। मुझे लग रहा था टल गया, मम्मी को रोक ली, लेकिन अम्मी नहीं मानी। अभी कल पैसा कालू को भिजवाई, नहीं खरीद के लेके आओ, तो आज तक आ जाएगा शाम में इंशाल्लाह, आज या कल में। फिर मैं थोड़ा आराम करती हूँ, फिर आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ उसका। फाइनल लुक भी दिखाऊंगी और पूरा रूम सही से सेट करके नानी की भी मैट्रेस लगा के सब कुछ अच्छे से करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी ये पूरा फाइनल होके भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी मुझे डोर वगैरह को जो इनसाइड है उसके कलर करवाने हैं, तो वो अब मैं ऑपरेशन के बाद आऊँगी तब कराऊँगी। नानी की बेड को भी करवाना है मुझे पेंट, तो वो सब मैं आके तब करवाऊँगी। अच्छा, उनकी लुक आप लोग देखें। अभी मुझे इसमें कुछ चेंजिंग कराना है, वो 2-3 महीने बाद कराऊंगी, मीन्स ऑपरेशन के बाद। और ये बेड को मैंने पेंट किया है। ये वाइट वाले पे फाइनल टच इसराइल भैया से करवा दिया था, लेकिन मुझे इस पर फिर करना पड़ा, क्योंकि जब मैं पर्पल कलर कर रही थी ना, तो कुछ ड्रॉप इस पर आ गए थे, जबकि मैं प्लास्टिक बिछा के कर रही थी एहतियातन, फिर भी 1-2 ड्रॉप आ गए थे। तो फिर मुझे इसराइल भैया ने जब उसमें फ़ाइनल टच दे दिया था, फिर भी मुझे करना पड़ा। ये विंडोज़ और डोर जो है, इसको इन साइड से मैं इसी पर्पल या फिरोजी कलर से कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं। ये तो मैं शायद ऑपरेशन के बाद कराऊंगी, या हो सकता है ऑपरेशन से पहले ही करा लूँ, ऑपरेशन के बाद ही कराऊंगी। और ये कुछ और रूम में चेंजिंग करानी है पीओपी के सिलसिले से, तो मैं बाद में कराऊंगी ऑपरेशन के बाद।